अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ये छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाइयों पे भी बहुत दिल लगा के फोकस कर रहे होंगे। वेरी वेरी गुड। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 ख़त्म किया था और आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। आई एम श्योर आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ नया चैप्टर शुरू करने के लिए। तो प्लीज़ अपनी बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 97 में आप देख सकते हैं न्यू चैप्टर है। और नया चैप्टर का नाम क्या है? नए चैप्टर का नाम है अलजबरा। अलजबरा इज़ नेम ऑफ योर न्यू चैप्टर। सो प्लीज़ बच्चों अपनी बुक निकालिए और आइए पढ़ना शुरू करते हैं नया चैप्टर। अब आप सब जानते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अलजबरा में भी आप पेज नंबर यूनिट नंबर 5 में पेज नंबर 97 पे एक स्टोरी गिवन है। तो आइए स्टोरी रीड करते हैं और देखते हैं ये हमें क्या समझाना चाहते हैं। पेज नंबर 97 निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ रीड कीजिएगा। Ahmad's breakfast. Excuse me. One day, Ahmad woke up early in the morning. Ahmad एक दिन सुबह बहुत जल्दी उठ गए। He checked the time. It was 6 in the morning. Excuse me. अहमद ने जब टाइम देखा तो देखा सुबह के 6 बज रहे हैं। Ahmad decided to watch a cartoon in the drawing room. After some time, he started feeling hungry. While watching the cartoon, Ahmad checked the fridge. Is there something to eat? जब अहमद सुबह कार्टून देख रहे थे उठ के, थोड़ी देर बाद उनको लगा उनको बहुत ज़ोर की भूख लग चुकी है। तो वो उठे और गए फ्रिज की तरफ और देखा क्या फ्रिज में कुछ खाने के लिए है। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, जब संडेज़ के दिन सैटरडे संडे जब हमारी छुट्टी होती है स्कूल से, हम जल्दी सुबह उठ जाते हैं ना। ज़्यादातर बच्चे क्योंकि उनको जल्दी सुबह उठने की आदत होती है, वो सुबह जल्दी उठ के सबसे पहला काम यही करते हैं, भागते हैं टीवी की तरफ और कार्टून नेटवर्क ऑन करके कार्टून्स देखना शुरू कर देते हैं। तो अहमद ने भी बिल्कुल वही किया। द फ्रिज वॉज फुल ऑफ रॉ वेजिटेबल्स। Ahmad did not want to disturb anyone, so he planned to go to the grocery shop. फ्रिज जब खोला तो सिर्फ सब्जियां पड़ी हुई थी, रॉ वेजिटेबल्स। अहमद ने कहा, अहमद नहीं चाहते थे वो वेजिटेबल्स खाना। अहमद ये भी नहीं चाहते थे कि वो किसी को डिस्टर्ब करें क्योंकि सबकी वेकेशन थी, ऑफ था। वो चाहते थे कि वो किसी को डिस्टर्ब ना करें, सब आराम से सोते रहें। तो अहमद ने डिसाइड किया कि वो ख़ुद चले जाएंगे ग्रॉसरी स्टोर्स और जाके अपने लिए कुछ ले आएंगे खाने के लिए। He never had gone shopping alone before. He did not know how to buy money he will need. So he took ₹200 and left. अहमद ने क्या किया कि उससे पहले वो आज तक कभी भी बाज़ार अकेले नहीं गए थे और ये पहली दफ़ा था कि अहमद जो है वो ग्रॉसरी लेने के लिए अकेले जा रहे थे। उन्हें कुछ नहीं पता था चीज़ें कितने की मिलती हैं, क्या किस तरीके से लेते हैं। तो अहमद ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो यार कुछ पैसे उठा लेता हूँ। तो अहमद ने ₹200 पिक करे और चले गए ग्रॉसरी स्टोर। अहमद entered the shop and put 10 eggs in his cart. There were of ₹100. Then Ahmad took one bread. अब अहमद जब मार्ट गए तो आहिस्ता आहिस्ता अहमद ने सोचा चलो अंडे भी ले लेता हूँ। अहमद ने अंडे डाल दिए कार्ट के अंदर। कार्ट में अंडे डालने के बाद उनको पता चला कि अंडे तो ₹100 के पड़ेंगे। ठीक है, फिर अहमद ने क्या किया, एक ब्रेड भी अपने पूरी ब्रेड का जो पैक था वो अपने कार्ट के अंदर डाल दिया। द ब्रेड वॉज ऑफ ₹15। ब्रेड जो थी वो ₹15 की थी। He did not know if he had enough money to pay, so he started calculating. अहमद थोड़े कंफ्यूज थे, अहमद में कॉन्फिडेंस नहीं था। अहमद समझ रहे थे ओ नो ऐसा ना हो ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हों और मेरे पास इतने पैसे ना हों, क्योंकि अहमद तो उससे पहले कभी शॉपिंग गए ही नहीं थे मार्ट में। जब उनको आइडिया होता कि ठीक है भाई इतने महंगे एग्स नहीं हैं, इतने ब्रेड इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, उनके पास बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो अहमद ने क्या किया, अहमद वॉज अ स्मार्ट किड। अहमद ने वहीं खड़े होकर क्या करना शुरू कर दिया, कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। So he started calculating. He gave an easy name like E to 10 eggs. He calculated the price using algebra. अहमद ने क्या किया कि जब वो प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे उन्होंने अलजेब्रा की टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर दी। जैसे अगर एग्स ई से आते हैं तो उन्होंने सिर्फ लिखा E = 100। ठीक है,
देन मनी ही वॉज नीडेड, ई एग्स थे, प्लस 15 की क्या आई थी, ब्रेड। मनी नीडेड 100 प्लस 15, क्योंकि एग्स तो 100 रुपीज़ के थे और ब्रेड 15 की आई थी, तो 100 प्लस 15 कितने हो गए, 115। Therefore, algebra helped Ahmad to calculate the total price of the items he bought. He found that he had enough money to pay for all the things. इस तरीके से अलजेब्रा ने अहमद को हेल्प किया कि वो आराम से चीज़ों को कैलकुलेट कर सके और उनको पता चल गया कि उनके पास 115 रुपीज़ क्या हैं, लेफ्ट हैं। तो आपको क्या समझ आई, थोड़ी बहुत। आई एम श्योर कि अलजेब्रा से बेसिकली हम इस क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम चीज़ों को पूरी तरीके से मेंशन किए बगैर उनके स्टार्टिंग के इनिशियल से उनको शो करेंगे कि एग्स ई से 100 रुपीज़ के आ सकते हैं, ब्रेड बी से 15 रुपीज़ की आ सकती है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक एक्टिविटी करनी है अपने घर पे, इसी तरीके की एग्जाम्पल ख़ुद से बनानी है। आपकी जब मदर आएंगी मार्केट से तो आपने क्या करना है, या उनसे मशवरा लेके आप इस तरह की एग्जाम्पल ड्रॉ कीजिए, या आप ख़ुद अपनी मदर के साथ जाइए, अपने 100 रुपीज़ लीजिए, कुछ भी पिक करें। ठीक है जी, 100 रुपीज़ की रेंज के अंदर उसको चाहें तो अब आप अगर आप कैंडीज़ ले रहे हैं तो उसको ई से शो कीजिए, अगर आपने चॉकलेट ली है तो उसको सी से शो कीजिए, और इस तरह आप कोई भी एक छोटी सी एग्जाम्पल जो है ना वो आपने ख़ुद से बनानी है प्रैक्टिकल के थ्रू। अपनी मदर के साथ जाइए अब या अपनी सिस्टर के साथ जाइए मार्ट। ठीक है, आपने ये छोटी सी एक एग्जाम्पल ख़ुद से बनानी है कि बेसिकली अलजेब्रा ने आपको किस तरीके से हेल्प किया एडिशन में, पता करने में। ठीक है, इट इज़ वेरी ईजी। ये इतनी बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिए अहमद ने कितने आसानी से कर लिया। अब आपने भी घर में इसी तरीके की एग्जाम्पल ड्रॉ करनी है और टीचर्स को सबमिट करानी है, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखें, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक खुदा हाफिज़।